पर कहा कि तपसा आराध्य पुरुषम, तुम उस परम पुरुष परमात्मा की तपस्या करो और जब वो प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से उत्पन्न करो। मतलब सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से श्रेष्ठ बताया। अच्छा, भगवान जब मिल जाते हैं तो फिर वो जीव गर्भ में नहीं आता, और आता है तो कुछ करने संसार के लिए भगवान भेजते हैं। जैसे हरि बाबा जैसे संतों को भेजते हैं, तो वो क्यों आते हैं? सब ये भगवान के गण होते हैं, भगवान ही रूप बनकर आते हैं, भगवान की शक्तियां ही रूप धारण करती हैं, और उनको क्या करना है ये उनका उद्देश्य जीवन का होता है, और संसार के लिए कुछ करते हैं और फिर अपनी लीला पूरा कर कर चले जाते हैं। तो ध्रुव जी को माँ की बात लग गई। क्षत्रिय का बालक बोले अब मैं जंगल जाऊंगा और जंगल में तपस्या करूंगा। सुनीति माँ के पास पहुंचा, फनफनाता हुआ, जैसे किसी सर्प को 2-3 डंडे लग जाएं तो सर्प कैसे दौड़ता है, ऐसे ही उसकी स्थिति हो गई। और ध्रुव जी दौड़े। माँ सुनीति ने हृदय से लगाया, बेटा क्या बात हुई? माँ, मुझे सुरुचि माँ ने कहा कि तपसा आराध्य पुरुषम, तो परम पुरुष की आराधना कर। 5 वर्ष का छोटा सा बालक है। तो सुनीति ने ये नहीं कहा कि माँ ने गलत कहा, बेटा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, तुम्हें भगवान को तो पाना ही है। तो भजन करने गया, वहां नारद जी मिले। अच्छा, नारद जी जिसको भी मिले वो उसको भगवान जरूर मिले, ये गारंटी है। नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा, अहो तेज क्षत्रियाणा, इस बालक का जो मुखमंडल है बड़ा क्षत्रिय बालक की तरह चमक रहा है, कोई राजकुमार लगता है। कहा, बेटा क्या कर रहे हो? जंगल में शेर आ जाएगा। सोचा डरा के देखो, बालक को डराते नहीं कि भूत आ जाएगा, तो ऐसे ही बाबा ने कहा शेर आ जाएगा, बरसात होगी, अंधेरा हो जाएगा, सांप काट लेगा। डराया। ध्रुव जी बोले, बाबा आपके इन वाक्यों का मेरे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि बाबा मेरा हृदय तो मेरी माँ के वाक्यों से विदीर्ण हो गया। अब तो बस मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि तपसा आराध्य पुरुषम में भगवान की आराधना करूंगा और वो प्रकट होंगे। तपस्या की। नारद जी ने देखा चेला पक्का है। अरे 10 रुपए 20 रुपए का घड़ा खरीदते हो तो ठोक के देखते हो, तो चेला भी देखकर बनाने चाहिए। आजकल माइक से दीक्षा दी जाती है। चेला बनाने के लिए एक परंपरा है, खैर गुरु शिष्य की परंपरा बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कि गुरु नहीं बनाना, बनाना। जीवन का कल्याण बिना गुरु परंपरा के नहीं होता, लेकिन गुरु को भी चेला देखकर बनाना चाहिए। आज मन में एक बात आ रही है तो कह दें। हमने एक चेला को मंत्र दिया, बोला गुरुजी हम मंत्र लेना चाहते हैं। तो बुंदेलखंड की बात है। अब चेला वहां पे वैसे कम है, समझ जाएंगे जो समझ में आ रही है। भाव से बोलो राधे राधे। तो हमने उसे राम नाम दिया, बोला गुरुजी हमें राम नाम सुना दो। मैंने कहा चलो। बढ़िया वस्त्र लाया, सब करा उसने, घर में लीप पोत कर हमको ले गया, बढ़िया भोजन कराया। नाम लेने के बाद बोला गुरुजी आपका गमछा बहुत अच्छा है। हमने कहा शिष्य है कोई बात नहीं, उतार कर दे दिया। अगले दिन बोला कि गुरुजी आपका ये वाला गमछा भी बहुत अच्छा है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा बालक, अपने शिष्य को बालक ही समझना चाहिए, उम्र में वो हमसे बड़ा है। हमने कहा लाला तो थोड़ी देर बाद गुरुजी की धोती अच्छी लगेगी, तो तू कुर्ता मांगेगा। अब ये बता तो वो क्या चाहिए एक बार में बता दे।
जो गुरुजी ने पेन रखा है सब दान का है। इस दान के को पचाने के लिए भगवान का नाम लगता है। मान का और दान का और यजमान का पचाने के लिए याद रखना कि उसके लिए तपस्या खर्च होती है। आजकल तो लोग भूल गए, बड़े बड़े लोग थे अपनी लड़की के यहाँ जाके पानी नहीं पीते थे। है? आजकल लोग कोई बात नहीं, मान का यजमान का और दान का खाओ तो 10 बार सोच के खाना, भाव से बोलो राधे राधे। और व्यक्ति यहाँ तो सोच ही नहीं रहा है, कलयुग है। सोचा कि गुरुजी आपको तो मिलते ही रहते हैं। अरे ब्राह्मणों को संतों को वस्तुओं का दान होता है, उनसे ली नहीं जाती भाई। भाव से बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी आगे बढ़े और मन में विचार आया ध्रुव जी के कि अब मैं आपकी ओर बढ़ तो रहा हूं, लेकिन ये संसार मुझे पकड़ रहा है, अड़चने बहुत आ रही हैं। भक्ति के मार्ग में बढ़ा हुआ जीव को अड़चने बहुत आती हैं। क्या कहते हैं ध्रुव जी? तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु जंजीर आऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते। जय जय सुनना, इस भजन का एक एक शब्द जीवन में अनुकरण करने वाला है। तेरी राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, तेरी राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले। कोई कह कि वो दीवार गिरा है कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाओ कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु
बदन हर तरफ आग लगी है, हो जाऊं कैसे, हर तरफ आग लगी है, तो हो जाऊं कैसे, तेरे रास्ते में प्रभु पाँव बढ़ाओ कैसे। अश्क ये मेरे पाँव भिगोना चाहे, अश्क ये मेरे, अश्क ये तेरे दीदार की है आस, तेरे दीदार की है आस, पाऊं कैसे तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाओ कैसे, तेरे पाँव की जंजीर आओ कैसे, तेरे रास्ते, तेरे रास्ते, तेरे रास्ते, तेरी राहों में उठाते हैं ये दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, तेरे रास्ते। ध्रुव जी कहते हैं जब तेरी ओर बढ़ता हूं तो ये संसार उठाकर महान बना देता है, और महानता फिर क्या करती है कि तेरी ओर आने नहीं देती। बड़ा सुंदर भाव है, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तोड़ के पाँव की जंजीरें आऊं कैसे, ये माया ने पकड़ जो रखा है, इन माया को छोड़कर आपकी ओर कैसे आऊं। ध्रुव जी को नारद जी ने द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने को कहा, मंत्र दिया, चेला बनाया और बड़ी कठिन तपस्या की, और तपस्या कर कर जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होकर संसार में भगवान को देखने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन भगवान को देखने की इच्छा जिन भक्तों को होती है वो भक्त हैं ध्रुव जी। भगवान को ध्रुव जी को देखने की इच्छा हुई। मधोर वनम ददृक्षया, भागवत जी में लिखा है दिदृक्षया, दृष्टुम इच्छया दिदृक्षया, देखने की इच्छा किसको हुई? भगवान को। ऐसा कौन है जो श्वास भी रोककर मेरा नाम जप कर रहा है? अखिल ब्रह्मांड के जीवों की ऑक्सीजन रुक गई, कोई श्वास नहीं ले पा रहा है,
तब भगवान नारायण दौड़े और दौड़कर आकर ध्रुव के सामने खड़े हो गए। भगवान ने हरि अवतार लिया और जब खड़े होते हैं तो ध्रुव कुछ बोलना जानता ना, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, 5 साल का था। अब उसे ये भी नहीं पता कि भगवान होंगे कैसे। अब आकस्मिक भगवान सामने आ जाए तो तुम कितनी बड़ी फाइल बना के ले जाना कि मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन तुम वहां जाके भूल जाओ। सही बात है। कई मंदिरों में जाते हैं, सोच के जाते हैं कि बाबा से आज ये बात कहेंगे, पता चला बाबा को देखा बात भूल गए, भगवान को देखा बात भूल गए। प्राय होता होगा। इसका मतलब है कि भगवान बताना चाहते हैं कि मांगने की जरूरत नहीं बेटा, मैं तुझे खुद ही दे दूंगा। बात समझे? काम और क्रोध की ज्वाला में जलता है बदन, हर तरफ है को बचाए कैसे, हर तरफ आग लगी है बुझाऊं कैसे। ये जो माया रूपी अग्नि है ना, इस सबको पकड़े पड़े। भगवान आए, भगवान ने कपोल पर शंख लगाया, सब विद्याओं का ज्ञान हो गया। और ज्ञान होते ही अब आपको एक चीज बता दूं, विद्यालय में ज्ञान मिलेगा जरूरी नहीं। आप इंटेलेक्चुअल हो जाओगे, आप MSc BSc IIT पास आउट हो जाओगे, लेकिन धार्मिक हो जाओगे ये जरूरी नहीं। आपको मैं ये बात बता दूं कि लिटरेसी में अमेरिका कनाडा जैसे देश सबसे आगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अशांत हैं। हर रोज इसी परेशानी में रहते हैं कि कब कौन हमको न मार। हिटलर का नाम सुना होगा। मैंने किसी से सुना था कि हिटलर जब सोता था तो अकेले सोता था, पूरे बड़े से मकान में अकेले, और सभी तालों में चाबी लगाकर अपने तकिए के नीचे रखता था। और जब कोई खाना बनाकर रसोईया लाता था तो पहले उसे खिलाता था, फिर कुत्ते को खिलाता था, आधे घंटे बाद खाना खाता था, कहीं इसमें कोई विष ना डाल दे। जिसने हजारों लाखों यहूदियों को जला दिया हो, मार दिया हो, मृत्यु का तांडव किया हो, और वो अपनी मृत्यु से इतना डरता था। याद रखना, जो दूसरों को भयभीत रखते हैं वो सबसे ज्यादा डरे रहते हैं। जो दूसरों पर राज्य करना चाहते हैं वो अपने ऊपर उनका राज्य नहीं होता। और भगवान के मार्ग में लगे हुए मसीह कागज को छूने की भी जरूरत नहीं है। कबीर ने वो ज्ञान प्रकट कर दिया कि एक दोहे पर लोग PhD कर लेते हैं। कबीर किस विद्यालय में गए, तुलसीदास जी किस विद्यालय में गए। विद्यालय के डिग्री होने की जरूरत नहीं है कि हमने ये फलाना प्रमाण पत्र पा लिया। प्रमाण पत्रों से कुछ नहीं होगा। जहां जहां जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो उतने ही धर्म से विमुख हैं। आज भी गांवों में धर्म सुरक्षित है, गांव में स्त्रियों में मर्यादाएं हैं, गांव में पालन करती हैं। सच्चे मायनों में अभी धर्म को रक्षा कर रखी है। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ये जो बड़े महानगरों में जाओगे, मेट्रो सिटियों में नरक फैला हुआ है। कोई नहीं जानता किसी को, एक दूसरा दौड़ में लगा पड़ा है, कैसे भी आए धन आए, बस चाहे पाप करके आए। अभी भी सत असत की बात होती है, तो क्यों कथाएं सुननी चाहिए? इसलिए कथाएं सुननी चाहिए कि जीवन में केवल कुछ पा लेना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सुख महत्वपूर्ण है। संतान होना अलग बात है, संतान का सुख होना अलग बात है। पत्नी होना अलग बात है, पत्नी का सुख होना अलग बात है। विद्या होना अलग बात है, विद्या का फलवान होना अलग बात है। वस्तुएं तो जीवन में बहुत है। और रही बात शरीर की सामर्थ्य की, अगर सामर्थ्य शरीर में ठाकुर जी रखें तो आपको बता दें कि गाड़ी ना होने पर भी गाड़ी में चलोगे, धनवान ना होने पर भी धनवानों जैसा जीवन जियोगे। अरे धन की कमी है क्या संसार में? पता चले कि सेठ जी पे गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन L4 L5 हट गई, रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर ने मना कर दिया गाड़ी में नहीं चलना है, ट्रेन में आना है। तो पता चले हम जैसे गुरुजी गाड़ी में घूम रहे हैं। भाव से बोलो राधे राधे। क्यों? गाड़ी तो जजमान की है, लेकिन जजमान बैठ नहीं सकता, वो पावर उसके पास नहीं। वो तो ठाकुर जी ने हमें दी। देसी घी तो बहुत रखा है, खा नहीं सकता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। गुरुजी को देसी घी पूरी सीखो, गुरुजी रोज खा रहे हैं, कछु प्रभाव नहीं है, क्योंकि राम नाम पे जीवित है। बात समझे?
इसलिए वस्तु पर ध्यान ना दो, वस्तु का सुख भोगने पर ध्यान दो कि वो शरीर स्वस्थ होगा, इससे ही भजन होगा और इसी से आप दुख भी सह पाओगे अगर आएंगे जीवन में। अब आदमी वस्तुओं पे ध्यान कर रहा है, गाड़ी ले आओ, घोड़ा ले आओ, ये लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब चीज होने पर भी दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? वस्तुओं में सुख नहीं, सुख काय में है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। ध्रुव जी पर कृपा की, भगवान ने स्तुति की, ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर, और स्तुति कर कर भगवान प्रसन्न हुए। ध्रुव जी को कहा जाओ अपने पिता के स्थान पर राजा बनो। बोले राजा नहीं बनना चाहता। क्यों? तुम गद्दी पे तो बैठने के लिए ये सब किए ही हो, यहाँ आए हो। बोले नहीं प्रभु, तब इच्छा थी। क्यों? बोले जब आप मिल जाते हैं तो फिर कुछ और की इच्छा नहीं रहती। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा के लिए तुम गद्दी पे बैठो। इनके भाई को किसी यक्ष ने मार दिया। ध्रुव जी पूरी यक्ष जाति को मारने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ने आकर समझाया कि तुम मेरे भक्त हो, किसी एक के अपराध की सजा उसकी पूरी संपूर्ण जाति को नहीं देनी चाहिए। ये भागवत जी में भगवान ने ध्रुव जी से कहा। अगर तुम्हारे भाई का वध किसी एक यक्ष ने किया, तुमने उसका वध किया, तो तुमको संपूर्ण जाति यक्षों की समाप्त करने पर तैयार हो गए। कुबेर उबेर सबको मार दूंगा बोले। तो भगवान नारायण आकर समझाए। तब भगवान ने कहा आप कहाँ जाना चाहते हो? बोले अनुपम पद पाओ, अचल अनुपम पद। वो क्या है? ध्रुव जी आज भी उत्तर में, उत्तर दिशा में तारे के रूप में चमकते हैं। तो मृत्यु लोक से जब जा रहे थे तो मृत्यु बोली कि मेरे बिना यहाँ से कोई नहीं जाता। तो जब विमान पर भगवान के सवार हुए तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में चढ़े। ये है भक्ति का प्रभाव। मृत्यु को भी मात दे देती है भक्ति। आज लोग कहते हैं हरि बाबा ने उसे जीवित किया, बैल को जीवित किया। अरे भैया, भजन के प्रभाव से गंगा जल में पूड़ी सिकवाना सामान्य बात है। हरि बाबा की ये भी चमत्कार प्रसिद्ध है कि भंडारे में घी कम पड़ गया तो घी लेने गए तो गंगा जी से कहा, बोले गंगा मैया से कहो कि दो वहां से भर लाओ 2 पीपा घी, और जो घी आएगा वो गंगा मैया को दे देना। देखो अब साधारण जीवों को ये बात समझ आ जाएगी। साधारण लोग तो अगर घी गंगा जी में डाला जाएगा तो बोले देखो तो बावरे हैं, और गंगा जल को कढ़ाई में लौटा जाएगा तो भी ये गंगे बावरे हैं। लव इज विजडम ऑफ द फूल। ये जो प्रेम है ना, ये बुद्धिमानों की नजर में मूर्खता है और मूर्खों की नजर में प्रेम ही बुद्धिमत्ता है। ये याद रखना। जीवन को जीने की शैली सीखनी होगी। कथाएं बताती हैं, कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, कथा आचरण के लिए। कथा में ध्रुव जी को अनुपम पद मिला और उसके बाद ध्रुव जी के वंश में बहुत लोग हुए। पृथु भगवान और ऋषभदेव भगवान का भी अवतार हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय, पृथु भगवान की जय। मैं एक बात बता दूं, 3 घंटा में कथा ना है सके, कोई दुनिया को वक्ता ना कह सके भागवत कथा। जो केवल गागर में सागर भरने वाली बात है। साची बात कहनी चाहिए व्यासपीठ पे बैठ के। मैं कथा पूरी नहीं कर रहा हूँ। बाबा मुझे अवसर देंगे तो कुछ कथाएं इस बार और कुछ कथाएं अगले वर्ष कह देंगे, क्योंकि संपूर्ण कथा समय बाउंड नहीं कही जा सकती। आगे ऋषभदेव जी पृथु भगवान का वंश हुआ और आगे जड़ भरत जी की कथा बड़ी दिव्य कथा है। उसको सुनो 10 मिनट में और फिर उसी के बाद कथा को विराम देंगे। फिर आगे की भरत जी हुए बड़े तपस्वी संत थे। एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे, गंगा जी नदी के किनारे था और उस नदी में के किनारे एक सिंह ने दहाड़ मारी तो एक मृगी जो गर्भवती थी वो गंगा जी में उसके भय से कूद गई, तो उसका बच्चा वहीं गर्भपात होकर गिर गया। अब वो तो मर गई। महात्मा के हृदय में दया आई, क्यों ना मैं इस बालक को बचा लूं। कूद कर उस गंगा जी में तैर कर उस बालक को ले आए और आश्रम में ले आए और लाकर बड़ा लाड़ लड़ाने लगे।
उसके लिए अब पहले 22 घंटे भजन करते थे, 2 घंटे केवल विश्राम करते थे, अब उसके पालन पोषण में लग गए। जरा ध्यान से सुनना इस कथा को, और जो कुत्ते पालते हैं वो तो जरा बहुत ध्यान से सुनना, भाव से बोलो राधे राधे। अरे मुझे कमेंट लिखते हैं जो लोगों को कुत्ते से प्रेम है, बोले आप डॉग लवर नहीं, हमसे बोले, और वो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है जो डॉग लवर होता है। मैंने कहा मैं काऊ लवर हूं, मैं काऊ लवर हूं, मैं डॉग लवर नहीं हूं। मैं डॉग से घृणा नहीं करता, लेकिन मैं डॉग का स्थान जानता हूं क्या है, और मैं काऊ लवर हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे धर्म की रक्षा डॉग से नहीं काऊ से होगी। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार बड़े भाव से बोलो राधे राधे। अब जो कुत्ता पाले उन्हें बुरा लगता है, अब व्यासपीठ से तो बात तो वही कही जाएगी। हम यहाँ बुरा और अच्छा कहने नहीं बैठे, हम यहाँ सच कहने बैठे हैं। और सच की एक बात बढ़िया बताऊं, सुनना सच ही अच्छा लगता है, चाहे मानो या मत मानो। बात समझे? सुनने तो यहाँ झूठ नहीं आए हो, अगर झूठी बात कहता तो तुम उठ के चले जाते। चाहे तुम एक बात नहीं मानो, लेकिन सुनना सच ही अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा सत्य स्वरूप है। तो जड़ भरत, पहले भरत जी ने उस मृग में आसक्त हो गए और उसके लिए ही क्या करने लगे, पूरी भजन छूट गया और उसको आसक्त हो गए उसमें। वो मृग एक दिन अपने सजातियों में मिलकर चला गया। अब ये उसके प्रेम में पागल, सूर्य से कह रहे हैं क्या तूने मेरा मृग देखा? अब इस स्थिति में देखकर इनके प्राण छूट गए। अंते यामति सागत, प्राण छूटते पर अगर बैल में बुद्धि रह गई तो बैल बनना पड़ेगा। और जो लोग कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते से ही बहुत प्रेम करते हैं। अंतिम में कुत्ते में आसक्ति रह गई कि मेरे कुत्ते को पानी कौन पिलाएगा, तो फिर क्या होगा? है? तो मृग बन गए। लेकिन एक बात बढ़िया थी, पहले भजन किया था, इस जन्म में मृग योनि में भी भजन का भाव बना रहा और वो मृग बनकर एक आश्रम में पड़े रहे और वहीं पर अपना शरीर छोड़ा प्रारब्ध से जो मिला, और अगली बार एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। तो जब जन्म हुआ तो सबने बड़ी बधाई बजाई, सब बधाई करते ही हैं। जड़ भरत जी शरीर में हेल्थ में बड़े अच्छे थे। तो हुआ क्या कि जब ये बड़े हुए थोड़े से तो पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र की दीक्षा लो। जनेऊ होता है ना, तो ब्राह्मण को गायत्री दीक्षा दी जाती है। तो गुरु मंत्र गायत्री दिया तो उन्होंने सुनाया ही नहीं। ये कहा जाता है कि अगर 3 बार बोलने पर कोई मंत्र याद नहीं हो रहा है किसी को, ऐसे ब्राह्मण बालक को 3 बार में एक मंत्र अगर आराम आराम से बोल के बताया जाए, बुलवाया जाए तो याद हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है, विशेषकर गायत्री मंत्र, तो सोच की बात है, तो उसकी बुद्धि, उसके सृजन में कहीं तो कोई कमी है। तो 3 बार बोला गायत्री, बोला ही नहीं। अब 3 बार जब गायत्री मंत्र बोला, एक बार भी ये सही से नहीं बोले। ऐसा नहीं गायत्री मंत्र जानते नहीं थे, जान के नहीं बोले कि आज मैंने गायत्री मंत्र सुनाया, कल को सत्यनारायण की कथा याद करवाएंगे, परसों को कहेंगे जाओ ठाकुर साहब के यहाँ और उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा करके आओ, जाओ यादव जी के यहाँ उनके यहाँ ब्याह पढ़ के आओ। मैं उसी में लग जाऊंगा, फिर भगवान नहीं मिलेंगे। तो कुछ मंत्र नहीं सुनाए। पिताजी ने कहा हमारा बालक जड़ है, मतलब देहाती भाषा में कहो तो क्या, पागल है, मूर्ख है, जड़ बुद्धि है। अब इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। ये बड़े आनंद से, ये बड़े खुश हुए। क्यों खुश हुए? कि भैया कृपा हो गई, एक ऐसा ठप्पा लग गया, अब इसके सहारे में पूरा जीवन जी पाऊंगा। अब कोई मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। पागल से कोई अपेक्षा रखता है? पिता भी नहीं कहता कि ये कुछ करेगा, पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े पढ़ रहे हैं तो घर में रोटी देते रहो। अब शादियां हो गई, भावियों को बड़ी दिक्कत, जबरदस्ती में होती है ना दिक्कत। दान दाता तो दान देता है और रसोइयों को परेशानी होती है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अन्न क्षेत्र में तमाम कुछ भरा रहेगा, रसोईया से कहो ये बनाओ, अरे गुरु जी ये कैसे बन जाएगा। देने वाला नहीं सोचता, बना के देने वाला ज्यादा सोचता है। तो भाभियां क्या कहती हैं, अपने आदमी को देसी घी लगा के
और जड़ भरत जी को सूखी रोटी, लेकिन उनको सूखी भी लगती है। ये देसी घी के भी ऐसे ऐसे क्या आंधी आए तो बीवियों को पकड़ना पड़े, लेकिन जड़ भरत जी हष्ट पुष्ट। तो हुआ एक घर में कलेश होने लगी, भाभियां कलेश करने लगी। तो भाइयों ने कहा कि भैया तू खेत पे टाण बना दिया, उस पे जा और हम खाना लेकर हम आएंगे। भाइयों में तो प्रेम होता ही है, और वो भाई क्या जिसमें प्रेम ना हो संसार में। लेकिन पता नहीं तुम लोगों को क्या ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे आते ही सब व्यवस्था खराब हो जाती है। भाव से बोलो राधे राधे। है पता नहीं क्या ऐसा है, 50 साल भी अगर विवाह ना हो तो भाई साथ रह सकते हैं, और फिर 5 महीने काटने भारी पड़ जाते हैं। सुना है इस महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी, मुख से वही निकलेगा जो दिल में भरी होगी। बात समझो, जिनका बंटवारा होना नहीं है वो तो बंटवारे की बात करते हैं। अरे भाइयों का बंटवारा भाई कभी नहीं कहता क्या बंटना है। भाई दोनों भाइयों की पत्नी है लड़ती, देखो ऐसे ये परेशान करती हैं। जाकर बैठाल दिया और बैठाल कर कहा कि भैया हम बीज डाल कर आए हैं, पक्षी उड़ाओ। तो जाकर एक बार इन्होंने हुर्र करा, सब पक्षी उड़े। मन में आया कि इनको कौन खिलाएगा, मैं क्यों कौन होता हूँ। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। काश मलूका के गए सबके दाता राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हे हरि अब राम राम कर रहे हैं तो राम राम के प्रभाव से दुनिया भर की चिड़िया और आ गई जो दूसरे खेत में थी। दुनिया भर का पशु आ गया। राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर के यहाँ पर बैल और सिंह दोनों एक ही जगह बैठते हैं। राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर के यहाँ गले में सर्प और चूहा और मयूर एक साथ रहते हैं। सब विरोधी हैं एक दूसरे के, लेकिन नाम के प्रभाव से बड़े बड़े विरोधी एक हो जाते हैं। हम लोगों में भी आपसी बहुत विचारधाराओं का अंतर हो सकता है, लेकिन जब हम राम नाम गाने बैठते हैं तो वहाँ सब भूलकर और सब छोड़कर हम राम नाम में डूब जाते हैं। राम नाम के प्रभाव से चिड़िया आ गई। भाई आए, बोले भैया चिड़िया उड़ाने भेजा था, बुलाने नहीं। कहा तू भैया बड़ा जड़ है। टांड बना दिया, उस टांड पर लेटे थे। एक कबीले के सरदार ने माँ काली को कहा मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं नरबली दूंगा। तो नरबली किसकी दी जाती है? जो खंडित नहीं हो, मतलब पंडित हो। पंडित का मतलब ये नहीं कि पंडित जी को पकड़ के ले जाओ, खंडित कहते हैं। ऐसा हुआ कि ये लेटे हुए थे तो इन्हें देखा हष्ट पुष्ट, इन्हें उतार के ले गए और ले जाके
सरदार के यहाँ रख दिया। सरदार ने बढ़िया नहला के बढ़िया धोती पहनाई, कपड़ा दिया और दे के बोला भोजन का थाल आया, 56 भोग मालपुआ और मार के चक। जड़ भरत जी ने जब मालपुआ और खीर मारी और डकार ली भयंकर, फिर वो बोला महाराज तृप्त आनंद। तो जड़ भरत जी ने, बोलते नहीं थे जड़ भरत जी, ऐसे करा, बोले अब गर्दन यहाँ रख दो क्योंकि तुम्हारी बलि देनी है। तो जड़ भरत जी ने ऐसे देखा, अरे मालपुआ खा रहे थे तब नहीं पूछा। जड़ भरत जी बोले बात तो सही है, जब जाई विधि राखे राम ताई विधि रही हो। गर्दन रख दी, जैसे ही गर्दन रखी तलवार उठाई मारने के लिए, तब तक काली मां प्रकट हो गई। सहो चाट भद्रकालीम ते, भद्रकाली प्रकट हुई, तलवार ली भद्रकाली ने और उस सरदार की गर्दन उड़ा दी। काली माता के आगे हाथ जोड़कर जड़ भरत जी ने कहा मां आपने मेरी रक्षा करी। बोले जड़ भरत तुझ पर मेरा आशीर्वाद, अब तू कहीं विचरण कर। मैंने बताया राम के प्रताप, नाम के प्रताप को कोई मिटा नहीं सकता। साधारण व्यक्ति के नाम का प्रभाव सुनाऊं मैं तुम्हें, भगवान के नाम का प्रभाव कितना है। राम न सकई नाम गुण गाई। एक राजा का पुत्र विदेश में जाकर किसी रेस्टोरेंट में काम करने लगा। एक दिन वहां का उस राज्य का कोई पदाधिकारी वहां उस रेस्टोरेंट में पहुंचा तो राजकुमार बर्तन धो रहा था। तो राजकुमार जब पोछा मारने आया तो उसने देखकर वो पैर में पड़ गया, आप हमारे राजकुमार हैं। उस रेस्टोरेंट का मालिक आया, बोले ये कौन? बोले ये फलाने देश के राजा के बेटे हैं। तो वो जो था, जो नौकरी करवा रहा था, वो उठ के नीचे उतर आया, बोले आप राजकुमार के बेटे फलाने राजा के। तो एक राजा के नाम में इतनी शक्ति है, जो भगवान जगन्नाथ हैं, पूरे संसार के नाथ हैं, उनके नाम में कितनी शक्ति होगी जरा सोच के देखो। तो विचार करो। जड़ भरत जी वहां से चले गए, आगे रघुगण पर कृपा करी और रघुगण को बड़ा उपदेश किया, भवाटवी का उपदेश किया। रघुगण नाम का राजा था, राजा में